हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, लर्नर्स, आज हम कोई टॉपिक लेक्चर नहीं पढ़ेंगे। आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। सो लर्नर्स, आपने अपने सब्जेक्ट फिज़िक्स में चार्जेस के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। चार्जेस टू टाइप्स की होती हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। सिंपल सा एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो जो पावर सप्लाई है, चाहे वो हमारे घरों में हो या कहीं और हो, तो वहाँ पे क्या होता है, पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है और वो फ्लो दो चार्जेस के कारण ही होता है। वो दो चार्जेस है हमारी पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, प्लस माइनस देन प्लस। तो इस प्रकार पूरे सर्किट में करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है और करंट में ये दोनों ही चार्जेस का काम है बहुत बड़ा। और अब हम यहाँ पे, ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि चार्जेस का इन्वेंशन कैसे हुआ और कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉजिटिव चार्ज को अलग कैटेगरी में डिफ़ाइन किया एंड नेगेटिव चार्ज को अलग कैटेगरी में डिफ़ाइन किया, और साथ ही ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट हुए जिनके बेसिस पे इनकी प्रॉपर्टी को भी फाइंड किया गया। और हाँ, यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चार्जेस की एक प्रॉपर्टी है वो ये है, आप सभी जानते हो कि दो अलग अलग प्रकार के जो चार्जेस हैं, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव, इनको अगर हम आमने सामने लाते हैं तो ये क्या होते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और अगर वही हम सेम चार्जेस हम यहाँ पे लाते हैं, पॉजिटिव, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज हम सामने लाते हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ऐसे ही अगर हम निगेटिव चार्जेस को सामने लाते हैं तो ये भी आपस में रिपल करेंगे। और जो अट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो हमेशा दो डिफरेंट चार्जेस के बीच में ही होता है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो वहाँ पे अट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले चार्जेस की। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक यूनानी दार्शनिक थेल्स थे जिन्होंने एक अंबर नामक पदार्थ था, ठीक है, एक अंबर नाम का सबस्टेंस था। तो उन्होंने क्या किया, जब ऊन से इसको जो है रगड़ा, ठीक है, ऊन से इसको, तो वो हल्के फुल्के ऑब्जेक्ट जैसे कागज़ के टुकड़े हो गए, तिनके हो गए, इनको देखा गया कि ये अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात पे इतना जोर बाद में दिया नहीं गया और इस पर ध्यान नहीं दिया गया, यूँ कहें। फिर एक और साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के, डॉक्टर गिलबर्ट। तो उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनसे पता चला कि अंबर के अलावा कांच, आबनूस, है ना, गंधक, लाख, तो ये सभी जो ऑब्जेक्ट हैं, इनको ये भी रब करने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे ही उनमें ये प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं तो उनको इलेक्ट्रीफाइड कहा जाता है, ठीक है। और जिस रीज़न से इसमें ये क्वालिटी आती है अपनी और ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की, तो उस क्वालिटी को, उस रीज़न को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रिसिटी के वजह से हो रहा है। और ये भी कहा जाता है कि इसने जो है चार्जेस को एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब कि एब्जॉर्ब कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, और इस प्रकार से जो है जो ऑब्जेक्ट हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल्स या चार्ज्ड सबस्टेंस कहलाते हैं। उसके बाद बात होती है यहाँ पे, ये तो सिंपल सी बात थी कि कौन कौन से यहाँ पे सबस्टेंस हैं जो कि जिनमें अपनी और हल्का सा रब करने पर अपनी और ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का गुण आ जाता है या फिर क्वालिटी होती है, ठीक है। वो
या फिर यूँ कहें कि वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, है ना। तो ये बात हुई कि कौन कौन से सबस्टेंस होते हैं। यहाँ पे मैंने कांच, आबनूस, गंधक, लाख, अंबर ये सब के बारे में बात किया। और सबसे पहले जो सबस्टेंस पता चला था वो था अंबर, ठीक है। अब सबसे मेन फैक्ट की बात करते हैं। यहाँ पर पता चला कि दो अलग अलग तरीके के चार्जेस होते हैं। बाद में इनका नाम, एक का पॉजिटिव चार्ज रखा गया और एक को नेगेटिव चार्ज में क्लासिफाइड किया गया, ठीक है। और यहाँ पे हुआ ये कि एक कांच की छड़ ली गई, या कह सकते हैं कांच की स्टिक ली गई, और उसको देखा गया कि उसको जो है रेशम से रब किया गया, ठीक है। जो हमारा रेशम होता है या रेशम का कुछ थ्रेड वगैरह होगा, रेशम मेनली रेशम सबस्टेंस को यूज़ किया गया और वहाँ पे जो है उससे उसको रब किया गया। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, उसको रब करके बाद में एक हुक से उसको टांग दिया गया, एक हुक से अटैच करके उसको टांग दिया गया। उसके बाद फिर दूसरी ही कांच की छड़ को लिया जाता है और उसको भी रेशम से रब करके क्या किया जाता है, उसको भी टांग दिया जाता है। तो यहाँ पे देखा ये गया कि दोनों ही जब आमने सामने लाए जाते हैं तो वो आपस में रिपल करते हैं, यानी कि वो दोनों दूर हट जाते हैं। वो एक छड़ थोड़ा दूर हो जाती है और एक छड़ वो भी क्या है, थोड़ा दूर हो जाती है। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगता है जैसे कि जब हम दो मैग्नेट, दो चुंबक को आपस में लाते हैं तो दो सेम पोल, यानी कि अगर मान लीजिए साउथ पोल दोनों ही सेम मैग्नेट को हम आमने सामने लाते हैं और दोनों ही पोल सेम होते हैं, साउथ हो गया या नॉर्थ हो गया, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ही दूर हट जाते हैं, ठीक है। वो आपस में चिपकते नहीं हैं। तो ये चुंबक से आप समझ सकते हैं, ठीक है। चुंबक वाला एग्जाम्पल मैंने इसलिए यहाँ पे दिया। तो होता क्या है कि वो दोनों ही छड़ एक अपनी अपनी दूरी पे दूर हट जाती हैं, यानी कि रिपल कर जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, आबनूस की एक स्टिक ली जाती है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, आबनूस एक पेड़ होता है, तो उस पेड़ की स्टिक का यूज़ किया जाता है। वो आबनूस का जो है स्टिक लिया जाता है और उसको बिल्ली की जो खाल होती है, जी हाँ, बिल्ली की जो खाल होती है, तो उससे रब किया जाता है। तो बिल्ली की खाल से जब रब कराया जाता है वो आबनूस की स्टिक को, आबनूस की छड़ को, और उसको जब यहाँ पे कांच की छड़ जो कि रेशम से रब की गई थी उसके सामने लाया जाता है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट कर जाते हैं। तो ये मेन एक्सपेरिमेंट रहा फिज़िक्स की फील्ड में, और यहीं से पता चला कि नहीं भाई, चार्जेस तो होते हैं और अलग अलग होते हैं। बाद में इन चार्जेस का नाम, एक अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, फ्रैंकलिन, उन्होंने इन चार्जेस का नेम रखा कि हाँ भाई, एक चार्जेस क्या है, एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और एक चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को आमने सामने लाते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होता है, और अगर हम एक ही प्रकार की चार्ज का यूज़ करते हैं तो उनमें रिपल्सन होता है, ठीक है। तो हुआ ये कि अगर हम चार्जेस, यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से ही पता चला कि चार्जेस हमारी होती हैं और अलग अलग होती हैं, है ना। अगर ये तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये नॉलेज पसंद आई होगी, और अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करके ही आगे बढ़िएगा। Thanks for watching again, and take care. Bye bye. Have a nice day.